बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुशामदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सबकी बीमारी परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 6। 1 to 5 क्वेश्चंस जो हैं मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में। तो जिन्होंने नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है यूनिट 20 की प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं वो वीडियोस। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ पी एंड क्यू की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और आगे लिख दिया है वैनिश। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या काम करना है। सबसे पहले इस सवाल के अंदर हम ये करेंगे कि हम यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी होता है, तो यहाँ पर हमने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो वेरिएबल्स हैं इनके पास जो भी वैल्यूज़ होती है 1 2 3 4 5 6 वटेवर, तो वो जो है वो ए और बी की वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो हमने एक्स स्क्वायर से पहले ए लिखा, एक्स से पहले बी लिखा और सी यहाँ पर ये कांस्टेंट होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी जगह पर कुछ भी वैल्यूज़ दे सकते हैं, यहाँ पे बी और ए की जगह कुछ भी कोफिशिएंट्स हो सकते हैं। तो हमने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिख दी। और यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जो हम पढ़ चुके हैं पहले, वो होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, क्यों लिखा है अभी पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस सवाल में ये ए बी और सी, इन तीनों में से किसी दो को हम ज़ीरो के बराबर लिखेंगे। किसी दो इनको बी को, सी को और ए, इन तीनों में से किसी दो को हम ज़ीरो के बराबर लिखेंगे और एक जो है वो हम ज़ीरो के बराबर नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ए जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं लिखा, मैंने लिखा ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो और सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये मैंने लिखा, क्यों अभी आगे हम जब सवाल सॉल्व करेंगे पता चलेगा ये। और यहाँ पर अब ए को ज़ीरो के बराबर क्यों नहीं लिखा, बी को ज़ीरो के बराबर और सी को ज़ीरो के बराबर लिखा, तो इसको या इसको ज़ीरो के बराबर मतलब कि नहीं लिखा। ज़ीरो के बराबर क्यों नहीं लिखा बी और सी को, सिर्फ ए को ही क्यों ज़ीरो के बराबर लिखा। तो देखिए यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है यहाँ पर, तो माइनस बी ज़ीरो रखेंगे यहाँ पर हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर हम सी की जगह पर ज़ीरो रखेंगे, बी की जगह पर ज़ीरो रखेंगे, ए की जगह पर हम 1 रखेंगे क्योंकि हमने उसको ज़ीरो के बराबर कंसिडर नहीं किया है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे अगर ऊपर ज़ीरो भी आ जाता है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन नीचे नीचे 2 है, अगर मैं ए को ज़ीरो के बराबर लिख देती तो 2 और ए, तो ये क्या होता 2 और ए की जगह हो जाता ज़ीरो। तो 2 को जब मैं ज़ीरो से मल्टीप्लाई करती तो वो क्या हो जाता ज़ीरो, अपॉन में ज़ीरो आ जाता ऊपर। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते कुछ भी आ जाता 1 2 3 वॉट कुछ भी आता, नीचे ज़ीरो आ जाता। अगर नीचे ज़ीरो आ जाता है तो ये जो नीचे ज़ीरो आ जाता है, तो जब हम इसको कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, जब हम डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी पे चला जाता है। ठीक है, वो आपका जो कैलकुलेटर है वो एरर बताएगा, उसमें एरर आएगा। ठीक है ना, उसका आंसर आपको नहीं बताएगा वो, क्योंकि वो इन्फिनिटी पर चला जाता है। तो इस वजह से हमने ए को ज़ीरो के बराबर नहीं लिखा, क्योंकि ए नीचे मौजूद है। जब हम इसको ज़ीरो के बराबर लिखते तो 2 ज़ीरो ज़ीरो हो जाता, और डिवाइड में अपॉन में अगर ज़ीरो आए तो उसका आंसर हमारे पास नहीं आता, तो एरर आता है इसका। इस वजह से हमने ए को ज़ीरो के बराबर नहीं लिखा, बी और सी को हमने ज़ीरो के बराबर लिखा। अब क्या करेंगे, इस सवाल में जो है पी और क्यू की वैल्यू को फाइंड करना है। पी और क्यू की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर अब एक्स स्क्वायर ये हमने क्यों किया, इसका काम हम आगे करेंगे। अभी हम वही करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सवाल में ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ना, तो यहाँ पर क्या है 1, तो ये है ए, और एक्स से पहले है ये है बी, और ये पूरा सी। ठीक है, तो मैंने लिखा ए इज़ इक्वल टू 1, ये 1 है, बी इज़ इक्वल टू 2p माइनस 4, और सी इज़ इक्वल टू -3q प्लस 5। अब मैं लिखूँगी कंपेयरिंग द वैल्यूज़ ऑफ बी। देखें, पी मालूम करना है, वो बी के अंदर है, बी की वैल्यू के अंदर पी है और सी की वैल्यू में क्यू है, तो हम बी और सी
कि बी और सी से ही हम पी और क्यू की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पी के लिए हम करेंगे कंपेयरिंग द वैल्यूज़ ऑफ बी। तो एक बी की वैल्यू है 2p-4 और दूसरी क्या है 0। कंपेयरिंग में क्या करते हैं कि दो वैल्यूज़ होती हैं बी और बी यहाँ पर है ना, तो इन दोनों को हम बराबर करके लिख देते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम बराबर करके लिख देते, जब ये दोनों बराबर हैं, बी और बी बराबर हैं, तो ये 0 और ये इसके बराबर हम करके लिखेंगे कंपेयरिंग के अंदर। इसी तरह से करते हैं, पहले भी किया है। तो कंपेयरिंग द वैल्यूज़ ऑफ बी, तो एक बी की वैल्यू है 2p-4 बराबर किसके लिखा, दूसरी बी की वैल्यू के, वो है 0, तो मैंने यहाँ पे 0 के बराबर लिख दिया। अच्छा जी, 2p को यहीं पे रखा, माइनस का 4 था, यहाँ जाकर प्लस का 4 हो गया, p को यहीं पे रखा और 4 को यहाँ पे रखा। इस 2 को हम यहाँ जाकर डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो p इज़ इक्वल टू 2, p की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, अब इसी तरीके से हम कंपेयर करेंगे c की वैल्यू को, क्योंकि q हमें फाइंड करना है, वो है c के अंदर, c की वैल्यू के अंदर। तो हमने लिखा नाउ कंपेयरिंग द वैल्यूज़ ऑफ c। तो एक c बराबर है -3q + 5 के, और दूसरा c जो हमने ऊपर बनाई थी वैल्यूज़ जो लिखी थी हमने, वो था 0 के बराबर, c जो था वो 0 के बराबर, तो हमने लिखा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस माइनस के साइन से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो 3q आ गया और माइनस प्लस माइनस का 5 आ गया, इज़ इक्वल टू 0। माइनस का 3q यहाँ पर रखा हमने, प्लस का 5 था, यहाँ जाकर माइनस का 5 था, यहाँ जाकर प्लस का 5 हो गया। q को हमने यहीं पे रखा, -3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो q की वैल्यू आ गई, q इज़ इक्वल टू -5/3। ठीक है, तो p की जो वैल्यू है हमारे पास आई वो 2, और q की जो वैल्यू आई वो आई -5/3। बस इस सवाल के अंदर हमें यही मालूम करना था, p और q की वैल्यू, तो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए करें तो लाइक कर दिया करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करें। अगर चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।